नमस्कार विद्यार्थियों, जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या करेंगे और इसमें हम लेंगे अरुणोदय नामक पद। यह इस श्रृंखला की चौथी कड़ी है। आइए देखते हैं अरुणोदय नामक पद में क्या होता है। हम इसकी पद की प्रसंग की चर्चा करते हैं। यह प्रसंग जो अवतरण है रामचंद्रिका से लिया गया है और इसमें सीता स्वयंवर में उपस्थित जब राजा हार जाते हैं और उसके बाद जब राजा जनक की चिंता है उसका वर्णन है, और साथ साथ उसके बाद जब राम का उदय होता है उसका वर्णन है। इस तरह से सीता स्वयंवर में सब राजाओं के हारने के बाद जनक की चिंता और उसके बाद राम का स्वयंवर में भाग लेने के लिए उठना, यह इस प्रसंग में दिखाया गया है। बड़ा ही मार्मिक वर्णन है, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले आदर्श वाचन करता हूँ। अरुणोदय नाम प्रसंग है। सातहु दीपनी के अवनीपति, हारी गहे दिय में जब जाने। बीस बीसे व्रत भंग कियो, सो कहो अब केशव को धनु ताने। शोक की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घन श्याम बिहाने। जानकी के जन कार्तिक के, सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। फूली उठे तरु पुण्य पुराने। आइए हम इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं, इनके भावार्थ को जानते हैं। पहली पंक्ति में कहा गया कि सातों द्वीप, यानी कि हम भारत जो कि जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, परंतु हमारी पौराणिक मान्यताओं में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया गया है। तो 7 द्वीपों में के जो राजा थे, अवनीपति, अवनी का अर्थ होता है धरती और अवनीपति का अर्थ है राजा। तो 7 द्वीपों के जो राजा हैं वो शिव धनुष उठाने में असफल रहे, हार गए। तब जनक, जो कि सीता के पिता हैं और उन्होंने ही स्वयंवर की रचना की थी, आयोजन किया था, वह अपने जिये में जानते हैं, अर्थात वह अपने मन में सोचते हैं। क्या सोचते हैं सुनिएगा अगली पंक्ति में। बीस बीसे व्रत भंग कियो, सो कहो अब केशव को धनु ताने। इसका अर्थ है 20 बीसे का अर्थ है संपूर्ण, पूर्णतया। तो राजा जनक का व्रत पूर्णतया भंग हो गया है। राजा जनक ने अपना जो व्रत लिया था स्वयंवर के लिए कि जो शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा, वह वचन अब भंग होता हुआ प्रतीत हो रहा है राजा जनक को, क्योंकि सभी राजा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में हार गए हैं। अब वह चिंतित होकर यह सोच रहे हैं कि अब केशव, हे केशव, अर्थात यहाँ केशव का अर्थ भगवान नहीं है, कि केशवदास सोच रहे हैं कि राजा जनक चिंतित हैं कि अब धनुष कौन तानेगा, कौन इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा। शोके की आग लगी परिपूर्ण, आई गए घनश्याम बिहाने। इस तरह से राजा जनक के मन में चिंता की आग लग गई। अब चिंता की आग लग गई, परंतु इस चिंता के लगते ही घनश्याम बिहाने, अर्थात इस चिंता की आग को बुझाने, बिहाने का अर्थ होता है पोपटते ही, जिस तरह से सुबह सुबह होता है ना विहान का समय, तो इस शोक की आग को बुझाने के लिए घनश्याम अर्थात बादल आ गए हैं। अब घनश्याम का अर्थ यहाँ 2 है। घनश्याम अर्थात बादल शोक की आग बुझाने आए हैं, पर कौन सा बादल? ऐसा घन जो कि शाम हो, ऐसा बादल जो कि शाम हो। और यह उपमा राम के लिए, यह रूपक, माफ कीजिएगा, यह रूपक राम के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। तो यहाँ पर घनश्याम बिहाने का अर्थ है कि अब राम उठे हैं, राम आ गए हैं। जानकी के जन कार्तिक के, सब फूली उठे तरु पुण्य पुराने। कहने का अर्थ है जब राम का उदय हुआ, जब राम का उदय हुआ अर्थात राम जब आए, तो जानकी अर्थात सीता के
जनकादिक अर्थात जनक और आदि राजाओं के और जनक और उसके परिवार के सब फूल उठे तरु पुण्य अर्थात पुण्य रूपी तरु पुण्य रूपी वृक्ष सब फूल गए। यह बात इस तरह से राम के आने से, क्योंकि केशवदास जी को विश्वास है कि राम जनक की प्रतिज्ञा का मान रखते हुए शिव धनुष की प्रतिज्ञा अवश्य चढ़ाएंगे, और इस तरह से राम के आने से जानकी के और उनके परिवारजनों के जो पुण्य थे, पुण्य रूपी वृक्ष है, वो फलीभूत हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बादल की बरसात से भी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह से राम के आने से भी जनक के पुण्य रूपी तरु अर्थात वृक्ष फलीभूत हो गए। आगे हम बात करते हैं विशेष संदर्भों की और विशेष बातों की जो कि इस पद में है। सबसे पहली भाषा पर बात करते हैं। भाषा ब्रज भाषा है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया और उसमें भी यह मतगयंद सवैया है। मतगयंद सवैया अर्थात 23 वर्णों का होता है, जिसमें 7 भगण और 2 गुरु वर्ण, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। इस तरह से यह मतगयंद सवैया है। इसमें हम अलंकार देखें तो देखिए, जिये में जब जाने जय 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 का प्रयोग अनुप्रास अलंकार, 20 विषय अनुप्रास अलंकार, तो हर पंक्ति में लगभग आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएंगे। घनश्याम में घन रूपी श्याम अर्थात रूपक अलंकार, तरु पुण्य में तरु रूपी पुण्य, यह भी रूपक अलंकार है। और किसी काम अचानक कोई काम होने की स्थिति आ जाए अर्थात अपूर्ण काम आकस्मिक रूप से पूर्ण हो जाए तो हम उसे समाधि अलंकार भी कहते हैं। धन्यवाद। आप इसको देखिए और इस पर मनन करिए।